या विल स्टार्ट। आज हम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। यू कैन सी द स्क्रीन दैट आई एम शेयरिंग। ओके, तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ पहले वो सुनो। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और आपको क्या जेई मेंस के एग्जाम में एक्सपेक्ट करना है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। ठीक। ओके, तो आप आपकी अगर नोटबुक ओपन होगी, होनी चाहिए वैसे, तो आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न और स्टडी फ्रॉम योर बुक सर्टन थिंग्स। तो आपको क्या क्या मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में पढ़ना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है या एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को आपको थोड़ा बहुत रेफर करना पड़ेगा। ओके, तो मैट्रिसेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, पहले तो इंट्रोडक्शन आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, बट फिर भी। देन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, यूनिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, स्पेशली जो स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये सारी मैट्रिसेस आप पढ़ लो। जब जब हमको जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगी, बट आपको भी पढ़ना होगा। ओके, देन आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। आपको बुक से पढ़ना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब सारे ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। स्पेशली मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से और ज्यादा आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपको मैट्रिक्स में क्या क्या आप ऑपरेशन, जैसे इक्वेशंस बनाते हैं मैट्रिसेस से, फिर मैट्रिक्स ए को पूछते हैं, तो वो सारे जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। डिटर्मिनेंट में आपको आनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या हुआ? ओके फाइन। सो आपको क्या आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डेट आनी चाहिए। अह, इसकी प्रॉपर्टीज में हम काफी ज्यादा वो ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में, तो वो आपको आना चाहिए। मैं एक हाथ क्वेश्चन लूंगी, बट वो ज्यादा जेई मेंस वालों का फेवरेट नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। आपके बोर्ड्स में वो काफी बार आता है, बट जेई मेंस वाले आपको बहुत ज्यादा वो ट्रांसफॉर्मेशन पे टेस्ट करने के सिवाय वो आपको थोड़ा टिपिकल प्रॉपर्टीज पे टेस्ट करते हैं। ओके, वो चीज है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो अपने से। आप अगर नहीं कुछ आता है तो मुझे बोल ही सकते हो, मैं करवा दूंगी। ठीक, नेक्स्ट थिंग, आपको आना चाहिए इनवर्स निकालना मैट्रिसेस का। दो मेथड्स होती है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन से और एक होता है एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारा टेक्स्ट बुक रिलेटेड स्टफ है मैं जो आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं एडजॉइंट मेथड से एक इनवर्स का क्वेश्चन आपका लूंगी। क्यों? क्योंकि जेई मेंस में जब वो बोलता है कि इनवर्स निकालो, तो वो जब वो रिक्वायर्ड होता है इनवर्स निकालना, तब वो कोई मेथड स्पेसिफाई कभी नहीं करते। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग दैट वी डू नॉट प्रिफर बिकॉज इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, एंड एडजॉइंट मेथड इज समथिंग दैट विल श्योरली गिव यू एन आंसर। तो हम एडजॉइंट मेथड ही करते हैं जेई में। ओके, सो ये जो सारा स्टफ है, एंड देन इक्वेशंस को सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ईदर बाय क्रैमर्स रूल, ये मैं लूंगी आपको, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में लेने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि कल लूंगी मैं इसको शायद, ठीक है, या आज ही ले लेंगे। तो क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा, मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसके 90% चांसेस होते हैं एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आने के। ठीक, तो ये मैं लूंगी आपको, एग्जाम मतलब आपका एग्जाम नहीं, जेई में। ओके, तो ये मैं लूंगी आप।
let's go to few stuff that you should already know and I hope of course कि आपको आता होगा. ये देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं हम मैट्रिसेस की हेल्प से. ठीक, देखो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस. वही डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास कुछ 4 5 6 8, तो इसका डेटे निकल सकता है. डेटे मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल सकता है. अगर ये स्क्वायर नहीं है मैट्रिक्स, जैसे अगर ये मैट्रिक्स ऐसी है ए बी सी डी ई एफ, मतलब डायगो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, तो इसका डेटा नहीं निकल सकता. इतना ही डिफरेंस है. तो डिटर्मिनेंट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए. ओके, तो उसके हिसाब से अगर वर्टाइसेस है x1 x2 x3 और y1 y2 y3, तो ऐसे निकाल सकते हो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर वर्टाइसेस नहीं पता है, आपको साइड्स पता है, सपोज दिस इज साइड ए साइड बी एंड साइड सी, ये पता है, तो आप इसको और इसको सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इसको इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर ये फॉर्मूला लगाओ. ठीक, देखो एक करके दिखाया है उन्होंने, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से. ये कोलिनियर पॉइंट्स कैसे प्रूव किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. अगर कोई बोल दिया कि ए बी सी आप कोलिनियर प्रूव करो, और है भी वो कोलिनियर, प्रूव करने को तभी बोलता है जब वो होता है. तो आप क्या करो, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालो. अब अगर ए बी सी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो काहे का ट्रायंगल बनना है, एक स्ट्रेट लाइन बननी है. ट्रायंगल बनने के लिए इस सी को थोड़ा सा तो बाहर होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा बाहर भी रहेगा ना वो तो चल जाएगा. अगर यहाँ भी रहेगा ना तो फिर भी ट्रायंगल बन जाएगा. बट अगर एक लाइन में है तो ट्रायंगल बनने की कोई संभावना नहीं है. तो लेकिन आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल और वो 0 आ जाएगा. तो 0 कब आता है, जब पॉइंट सारे एक लाइन में हो तभी 0 आता है, तो प्रूव हो गया. तो इस वे से भी आप क्या कर सकते हो, कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हो. सेम थिंग सेम. माइनर्स, क्या सबको माइनर्स पता है? मैट्रिक्स ए है मेरे पास, जो है 2 3 -5 0 1 2 4 5 8, ये है मैट्रिक्स ए. मुझे लिखना है कैपिटल M11. ठीक है, कैपिटल M मतलब माइनर, 11 लिखना है. तो माइनर 11 मतलब क्या, इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है कितनी रो है, कौन सी रो है, ये पहली रो. कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम. ये कौन सी रो है, पहली रो. कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम. रो हॉरिजॉन्टल होती है, ये कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है. ये कौन सी रो है, पहली रो. कौन सा कॉलम, तीसरा कॉलम. ये जो 0 है इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसी पोजीशंस होती है. तो इसकी क्या आएगी, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम. तो 1 1 की पोजीशन पे कौन आया, 2. तो इसका मुझे क्या चाहिए, माइनर. तो आप क्या करोगे, -1 को पावर दिस प्लस दिस, सो 1 + 1. ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखो. डिटर्मिनेंट लिखते वक्त क्या करना है, ये छोड़ दो और इसका कॉलम भी छोड़ दो. बचा कौन, उसको लिखो. तो बचा कौन, ये बचा. तो 1 2 5 8, ये आ गया इसका माइनर. ठीक समझे, तो कौन आया माइनर, 1 2 5 8. अगर मुझे लिखना है माइनर ऑफ 3 2, तो 3 2 पहले तो है कौन, ये. तो इसकी रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, और -1 की पावर में क्या लिखे हम, इनकी पोजीशन. सो 3 + 2. रो और कॉलम छोड़ा तो कौन कौन बचा, 2 3 0 1 आएगा.
2 3 0, ये आ गया माइनर। ठीक, मतलब माइनर मतलब ऐसा बोलो, मैं एक साथ नहीं लिखती। एक साथ नहीं लिखती, चलो माइनर लिखते वक्त मैं ऐसा लिखती हूँ। को फैक्टर लिखते, को फैक्टर के लिए आप पता नहीं आप क्या यूज करते होंगे, C11 एंड सी ए क्या था 32, को फैक्टर, और ये उसका माइनर है, ये है माइनर 1 1। जो साइन के बिना रहता है वो होता है माइनर, और ये टोटल मैंने क्या लिखा, को फैक्टर, इसको मिला के बन जाता है को फैक्टर, ये है माइनर। ठीक, अब ये वही है, सारा वही है, आप देख लेना, मैं भेज दूंगी आपको ये। एडजॉइंट बता देती हूँ। भाई मुझे बताओ, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या बताए। हाँ, थम्स अप दो अगर पता है तो, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ओके, बहुत लोगों को पता है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आता है तो ये होती है सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आता है तो ये क्या होती है, नॉन सिंगुलर। इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, इन्वर्टिबल नहीं होती ये मैट्रिक्स, एंड हियर वी कैन फाइंड इनवर्स। नॉन जीरो होनी चाहिए डिटर्मिनेंट इसकी। अब मैं क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ अभी एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो एक एडजॉइंट मेथड से क्या होता है, 1/डेटे इंटू क्या होता है बताना जरा, एडजॉइंट ऑफ ए। इसी का मतलब क्या होता है, 1/डेटे इंटू ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसको किसको पता है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए। ठीक, अब जैसे मेरे पास अगर ये मैट्रिक्स है कुछ भी, 2 4 8 9 -1 0 5 6 7, मैं आपको अभी एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का। ठीक है, जो आप टेक्स्ट बुक बोर्ड के एग्जाम में अगर करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा ये नहीं करने का, यही पे सिर्फ जेई में करने का, उधर नहीं मिलता है मार्क्स, उधर पूरा लिखना पड़ता है। आप क्या करो, यहाँ से प्लस दे दो, माइनस दे दो, प्लस दे दो, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ये जगह फिल करना है आपको। तो इस 8 का कॉलम छोड़ो, इस रेट की 8 की रो छोड़ो, कौन बचा, कौन बचा, 9 -1 5 6, इनको सॉल्व कर। 9 6 54 माइनस -1 इंटू 5 कितना, -5, तो ये कितना हो गया 59, तो यहाँ पे आएगा 59। इसका निकालना है तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ो तो कौन आएगा, 9057, तो कितना आएगा 63, क्योंकि 9 7 जा 63 -0 तो 63 आ गया। अब इसका निकालना है आपको, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ो, कितना आएगा -7। ठीक, फिर इसके लिए रो छोड़ो कॉलम छोड़ो तो कितना आएगा 28 माइनस, अच्छा ये सब लोग आप भर लो, ये ऐसा को फैक्टर निकल के आ जाएगा, तो आपका इतना काम हो गया। तो को फैक्टर का ट्रांसपोज मतलब, ट्रांसपोज निकालना मतलब कितने लोगों को पता है भाई, बताओ, थम्स अप दो मुझे। ट्रांसपोज निकालना कितने लोगों को पता है,
जलंधर वाले हाँ बोल रहे हैं, गुरदासपुर वाले हाँ बोल रहे हैं, संगरूर, यस, लॉट ऑफ पीपल नो कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ये जो पहली रो जो थी वो पहला कॉलम बन जाएगी, तो ये क्या होगा, -7, -63 और +59, और ये बाद में आ जाएंगे। तो अगर ये एक स्टेप में निकल गया, और डेटे तो आपको निकालना ही निकालना है। डेटे सबको आता है क्या? हाँ भाई, थम्स अप दो। डिटर्मिनेंट निकालना आता है 3x3 मैट्रिक्स का? गुरदासपुर अगेन सेज यस, जलंधर सेज यस, संगरूर सेज यस। तीन ही लोग हाँ बोल रहे हैं, 28 लोगों ने ज्वाइन किया है। क्या आपको डिटर्मिनेंट तलवारा मोहाली? लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस। ठीक 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 ठीक। तो डेटे निकालना आता है आपको, तो फिर काम हो गया हमारा। ओके, तो डेटे से इसको डिवाइड कर दो भाई। फॉर एग्जाम्पल डेटे कुछ एक्स आया था, तो इनवर्स क्या आ जाएगा, -7/x, -63/x, 59/x एंड ऑल। ओके, अब जब एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आपको गधे के जैसा सारा मैट्रिक्स सॉल्व करो और फिर जाके सर उठा के ऑप्शंस को देखो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके, आप ना जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो वैसे वैसे आप देखना शुरू कर दो ऑप्शंस की तरफ, क्योंकि 2-3 एलिमेंट भी मैच हो गए और एक दो मिसमैच हो गए तो आपको आंसर को पता चल जाएगा, पूरा निकालने में कौन आपको मेडल देने वाला है। तो अगर ऑप्शन ए में पहला एलिमेंट -7/x है और ऑप्शन डी में -7/x है, तो बी और सी तो पहले ही चले गए, सिर्फ जिंदा कौन बचे, ए और डी। ठीक है, तो इसमें और कोई एलिमेंट सोचो और उसको मैच करो, तो एक फिर से मैच नहीं करेगा तो आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, क्योंकि आप ये पूरा सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इतना टाइम ना हमारे पास है, और वो भी नहीं चाहते कि आप इतना टाइम, वो बोलेंगे हमने थोड़ी आपको बोला था पूरा सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन तो 2-2.5 मिनट में सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स का क्वेश्चन 3-3.5 मिनट में। तो आप पूरा सॉल्व करने जाओगे तो वो कभी नहीं, मतलब ये हो जाएगा फिर आगे का रह जाएगा। सो ठीक है, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेंट्स विच मैं अलग से अभी लूंगी आपको। ठीक 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 ठीक। मैं क्या बताने की, या दिस स्लाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड आपको बताती है कि जो आपके ऑप्शंस जनरली कैसे आते हैं, कुछ 3 मैट्रिक्स वो लिखते हैं और बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये स्लाइड आपको उसमें सब हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपके पास ऐसा इक्वेशन रहेगा, Ax इज इक्वल टू बी। ठीक, तो क्या ए डेट ए जीरो है या नॉन जीरो है? अगर डेट ए जीरो है तो ये चेक करना होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अगर वो जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशंस। अगर एडजॉइंट ऑफ ए डेट डॉट बी जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर डेट ए जीरो ही नहीं है तो फिर नॉन सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये बिल्कुल आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये डायग्राम, तब आपको सॉल्व करने को आता है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आपको जो टेक्स्ट बुक में ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते लेकिन जेई वाले बहुत एम्फेसिस देते हैं, वो ये चीज है। क्या ये सबको अच्छे से दिख रहा है क्या ये स्लाइड? ये बिकॉज द साइज आई कैन नॉट एडजस्ट नाउ, कैन आई थिंक यस। थोड़ा नहीं, मैं कर ही नहीं सकती ज्यादा, क्योंकि फिर मुझे ही नहीं दिखता है। So these are the properties of matrix inverse। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फ्यू ऑफ देम आर वेरी कॉमन सेंसिकल, अगर आप अपना कॉमन सेंस जेब में लेके घूमोगे तो वो लर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको बोलूंगी कि आपको लर्न करना चाहिए। इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स खुद होगा, तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं।
मतलब क्या, ए बी का इनवर्स है तो रिवर्स चलो, आगे ए और बी नहीं, उल्टा बी से ए, तो ये बनेगा बी। अगर 3 भी होती है या 4 भी होती है ए बी सी डी का इनवर्स, तो उल्टा चलेंगे, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स और फिर ए इनवर्स। ठीक है, सेम थिंग। देखो ये देखो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसफर और ट्रांसपोज और फिर इनवर्स इज वेरी इक्वल टू, पहले इनवर्स निकाल लो और फिर ट्रांसपोज ले लो, इट्स वेरी वेरी इक्वल। देन ये देखो, अगर k कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, k a का इनवर्स, तो वो तो नंबर ही है, तो k इनवर्स a इनवर्स, तो k इनवर्स को मैं 1/k लिख सकती हूँ, 1/k a इनवर्स। ठीक है, ये ठीक ठीक ठीक, इसको भी देख लो एक बार। ठीक। हम्म, ये है इनवर्स की प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। होंगी बुक में, लेकिन हम इस पे काफी कल, इस पे पूरा 20-45 मिनट्स विल डू क्वेश्चंस ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ये देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज कम्यूटेटिव, मतलब पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखो और फिर ए लिखो, चलेगा। एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू, डेट ए आई। ये कहाँ से आता है मैं बताती हूँ। ए इनवर्स कितना होता है, 1/डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो यहाँ से उन्होंने लिखा है। ठीक है, ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। अब आपका नाम भूल जाओ लेकिन ये प्रॉपर्टी मत भूलो। कोई बोले आपका नाम क्या है, तो आप बोलो मॉड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का क्या, मॉड, मतलब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इस कितना, डेट ए की पावर में कितना, n-1। इसको अभी हम फ्लो करवाएंगे नीचे। ओके, ये कितने बार लगा, ये लगा एडजॉइंट ऑफ ए पे, क्या लगा इसका डिटरमिनेंट। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए कोई नई चीज तो है नहीं, वो तो आने वाली एक मैट्रिक्स ही है। आप ए का ट्रांसपोज लो, आप ए पे एडजॉइंट लो, आप ए पे इसका इनवर्स निकालो, आप कुछ भी करो, आने वाला आंसर भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक, तो उसका ये डेट है, उसका ये डेट है, तो व्हाट इज इट इक्वल टू, आप ओरिजिनल ए मैट्रिक्स को पावर क्या कर दो, एन क्या है उसका रैंक, रैंक नहीं सॉरी, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हम बोलते हैं ना 3/3, 2/2, वो वाला एन होता है, ये एन होता है। ठीक, ठीक ठीक ठीक, अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए, इस पे ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट चाहिए, हाँ? ये डिटर्मिनेंट होगा, तो ये क्या होगा, डेट ए का n-2, यहाँ पे कितना था 1, n-1, ये क्या है 2 बार है, तो ये है n-2। ओके, सेम रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ क्या है, ए बी है और उसका क्या है एडजॉइंट, तो उल्टा चलेंगे रिवर्सल लॉ से, तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांस, नहीं मैंने गलत बोला क्या, बराबर ही बोला, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट। एडजॉइंट किसका, ए ट्रांसपोज का। ठीक है, ये सेम ही होता है। अब ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे तो हजारों बार जेई मेंस क्वेश्चन पूछ लेता है इस प्रॉपर्टी पे।
ठीक, क्या प्रॉपर्टी है, देखो आप पढ़ा होगा आपने कभी, एडजॉइंट ऑफ के ए, के क्या है, कोई भी स्केलर है, नंबर है मतलब, वो क्या लिखेंगे, के बाहर आ जाएगा n-1 के साथ, और फिर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, आप बोलोगे ये सब क्या है, तो मुझे भी पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है लर्न करना ये, बट क्या करें, इसी पे पता नहीं वो जेईई मेंस वाले हमेशा ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसका रीजन एक ये भी है कि अगर वो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होते हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और इनवर्स पे, एडजॉइंट निकालने, मतलब एल्जेब्रिक टर्म ऑफ मैट्रिसेस, मतलब जो आपको अच्छा लगता है सॉल्व करना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये हम का डम का, वो क्वेश्चंस अगर वो पूछते हैं तो पहले तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं बनते क्वेश्चंस में, और दूसरी बात ये है कि वो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज काफी लंबे हो जाते हैं। जो मतलब जेईई मेंस वांट्स इन मैथमेटिक्स वांट्स टू टेस्ट यू ऑन कैलकुलेशन सबसे कम, वो चाहते नहीं आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे टेस्ट करना, क्योंकि उनके हिसाब से कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेता है। एक हाथ क्वेश्चन ऐसा आता है जो टीडीएस बन जाता है, बड़े नंबर्स आते हैं, लेंदी बनता है, एक हाथ बार कर लेते हैं, बट इन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वो नहीं चाहते कि आप मल्टीप्लिकेशन करते रहो और नंबर्स का बड़े 1308 × 8 करते रहो, ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं है। तो फिर कैसे टेस्ट करें, तो वो प्रॉपर्टीज पे टेस्ट करते हैं और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस पे आपको टेस्ट करते हैं। अगर इफ यू वांट टू पिक एंड चूज इन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आपके पास बहुत टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब जो मैं कराऊंगी आपको, और आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस। बेसिक तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। तो किस किस की प्रॉपर्टीज भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, मैट्रिक्स इनवर्स की प्रॉपर्टीज और इसकी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। ठीक, अब देखो 2000 क्या है, 24 अगेन, कल भी हमने 24 9 अप्रैल की शिफ्ट का क्वेश्चन किया था, इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है चलो, तो 2x2 मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है, और ज्यादा जो दिया है देखो, ये प्रॉपर्टी बी दिया है 1315, ए इज 2x2, वो भी उन्होंने बोल दिया, सच दैट ए बी इनवर्स इज ए इनवर्स इफ बी सी बी इनवर्स इज ए, और ये इक्वेशन दिया है, तो 2 बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सोचो कैसा करें, अगर बी पता है तो बी इनवर्स तो निकाल ही सकते हैं हम। ठीक है, तो बी इनवर्स इसका क्या आएगा, मैंने ना आंसर पोस्ट किया होगा, क्योंकि ये सॉल्व करना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ देखो, अगर आपको बी पता है और ये कंडीशन पता है, तो देखो अगर ए बी इनवर्स पता है, विच इज इक्वल टू हाउ मच, ए इनवर्स। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम जब एल्जेब्रा करते हैं तो एक्स वाई को आप वाई एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। आपको मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी है या बी मल्टीप्लाइड बाय ए है, वो मैटर करेगा। इसको आप अगर बुक्स पढ़ोगे तो वो बोलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आपका पास आएगा ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी इनवर्स इक्वल टू आई। तो इसको अगर मैं बी इनवर्स को उधर लेके जाऊँ, बी इनवर्स मतलब 1/b, तो बी उधर लेके जाओ तो मेरे पास ऐसे आ गया ए स्क्वायर बी, ये इससे डिडक्शन आ गया। आपको दिया क्या था, ये दिया था, आपको क्या मिल गया उससे, ये मिल गया। नेक्स्ट थिंग उन्होंने क्या दी है, बी सी बी इनवर्स इज ए। ठीक, तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, और सी भी दिया है क्या क्वेश्चन में,
सी नहीं दिया है, यही दिया है स्टेटमेंट। इससे करते हैं, देखो इससे करते हैं। ये सी यहाँ पे देखो इसको, ये है बी, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, ये है बी सी, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। मैं क्या करती हूँ, बी इनवर्स से पोस्ट प्री मल्टीप्लाई करती हूँ और बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करती हूँ। तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया और बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो बी इनवर्स भी आई हो गया और बी इनवर्स भी फिर से आई हो गया। तो इस साइड बस क्या बचा, सी। तो सी क्या हुआ, बी इनवर्स ए बी, ये हो गया। अब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, सी पावर 4 सी स्क्वायर ऐसा बोल रहा है, तो हमने वो निकाल लिया। सी पावर 4 तो 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही करके ये आ गया आपके पास। देखो अगर मैं सी इंटू सी करूं तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए बी, ठीक है, और बी इनवर्स ए बी फिर से, तो क्या आ गया, बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स ए बी। तो बी, बी इनवर्स तो ए हो गया, आई हो गया सॉरी, और क्या बचा, बी इनवर्स स्क्वायर बी बचा। तो इसी कैटेगरी का बचा वो, मतलब सी स्क्वायर क्या बचा आपको, क्या बचा, बी इनवर्स ए स्क्वायर बी। तो इसको वही चीज, इसको बी से प्री मल्टीप्लाई करो, प्री पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। या फिर ऐसा आ रहा है, मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आप पैटर्न ढूंढो। सी स्क्वायर अगर ऐसा आ रहा है तो सी पावर 4 कितना आएगा, सी पावर 4 आएगा बी इनवर्स, यहाँ पे सी स्क्वायर था तो ए स्क्वायर हो गया, तो ये ए पावर 4 आएगा बी। तो ये फिर ए पावर 4 की आप वैल्यू वगैरह डालोगे तो ये आ जाएगा। बिकॉज वाई, आपको क्या पता है ए स्क्वायर कितना है, बी है, तो ए पावर 4 कितना होगा, बी स्क्वायर। तो सी पावर 4 कितना आ जाएगा, बी इनवर्स बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया, ओके। अब उनको सी स्क्वायर भी चाहिए था, तो सी स्क्वायर तो हमने निकाला ही था, ये आ रहा था। और ये इसमें ए स्क्वायर की जगह आपने क्या डाल दिया, ये डाल दिया बी, तो वो क्या आया, बी इनवर्स बी, ठीक। अब वो सारी वैल्यूज आपने यहाँ डाल दी, बी स्क्वायर इतना है क्योंकि बी दिया है ना आपको, बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 1 5। तो बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बी इंटू बी, तो 1 3 1 5। तो देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1, पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 3 5 5 इंटू 3 इज 15। सो 1 इंटू 1 प्लस 5, फिर 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 25। तो ये कितना आया, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, थम्स अप दो मुझे, सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता है, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 18, फिर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 28। तो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपको आ गया 4 18 6 28। तो उस इक्वेशन में डालना है हमको, किस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में, सी पावर 4 सी स्क्वायर और ये, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, ये क्वेश्चन बार बार देखना नहीं हो रहा है मुझे, इसमें डालना है हमको, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये सी पावर 4 तो मिल ही गया था आपको, सी पावर 4 कितना मिला गाइस, सी पावर 4 कितना मिला, बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर कितना मिला, सी स्क्वायर कितना मिला, बी। तो अब बस इस इक्वेशन में डालना है, सी पावर 4 है बी स्क्वायर प्लस अल्फा, सी स्क्वायर इज बी प्लस बीटा आई इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर मिल गया 4 18 6 28 प्लस अल्फा बी, बी क्या है 1
1 प्लस बीटा इंटू आई, मतलब 1001, नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी, हाँ बराबर है, इक्वल टू 0। तो 0 मतलब क्या, 0 0 0 0 मैट्रिक्स टर्म्स में लिखे तो बस उसको सॉल्व करते हैं अब। तो मैं एक और स्लाइड ऐड करती हूँ। इसको सॉल्व करना है मुझे। ये देखो कितना वक्त लग जाता है ना मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो ये है 4 6। मैं अगर इसको पूरा लिखूं ना तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ से 4, यहाँ से 1 अल्फा और यहाँ से 1 बीटा, ठीक है। यहाँ से बनेगा 6, फिर अल्फा, 0 बीटा, फिर यहाँ से क्या बनेगा 18 प्लस 3 अल्फा, और यहाँ से बनेगा 28 प्लस 5 अल्फा, और यहाँ से क्या बनेगा प्लस बीटा, इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक। तो 4 अल्फा प्लस बीटा इज 0, मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस। अब इसको इक्वेट करें तो 18 इज इक्वल टू 8, 18 प्लस 3 अल्फा 0 होगा, तो 18 होगा माइनस 3 अल्फा, मतलब अल्फा कितना होगा -18/3। यहाँ पे डालेंगे -18/3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 4 3 12, तो -6/3 मतलब -2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और अल्फा की। अब वो जो पूछा है उसमें डालते रहो तुम, वो तो बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब इसमें डालो, बीटा पता है अल्फा पता है तो इसमें डाल दो, वो आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया भाई ये क्वेश्चन? आप फिर से वीडियो देखना, क्वेश्चन टफ था मुझे पता है, काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन, फिर प्रॉपर्टीज, फिर कैसे प्री पोस्ट मल्टीप्लाई करे, तो काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। आपको रिकॉर्डिंग मिलती है क्या टाइमली, मतलब आज का क्लास है तो आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या नवीन? व्हेन डू दे गेट द रिकॉर्डिंग? ओके, मैं वो कंफर्म कर लूंगी। तो आप अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार आराम से फिर से रिकॉर्डिंग देखो, सारा देखने की जरूरत नहीं है। जो जो आपको पॉइंट ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे मिस हो गया, ये पता नहीं ये कैसे हुआ, एमटीएस मोहाली प्लीज लिसन ना, तो उसको आप उतना चेक कर लो। और क्या करोगे, और ना मतलब कुछ जो डेटा आपको लगता है कि ठीक है ये सब मुझे आता है, उसमें आप स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5 की स्पीड से वगैरह देखो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्पेशली पीवाई क्यूज है, उसमें आपको थोड़ा आराम से देखना चाहिए, ठीक। अह, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या, क्योंकि कुछ इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, किसी को दूसरा पार्ट समझ नहीं आएगा, किसी को तीसरा पार्ट समझ नहीं आएगा। तो ऑफकोर्स जो टफ पार्ट है वो तो मैं रिपीट कर ही देती हूँ, बट इंडिविजुअल स्टूडेंट को सर्व करना ऐसा नहीं है कि मन नहीं है करने का, बट वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग दे देते हैं, ताकि यू कैन ऑलवेज इंडिविजुअल बेसिस पे जो पॉइंट आपको थोड़ा टफ लगा तो वो आप कर सकते हो। बाकी माई इंटेंशन इज टू टेक यू टू द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि मैं इजी इजी क्वेश्चंस कराऊंगी, मैट्रिक्स को ऐड कराऊंगी, मल्टीप्लाई कराऊंगी, और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा बट वो आपको कुछ हेल्प नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में कुछ हेल्प नहीं करेगा, तो वो कुछ काम का नहीं है। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस एग्जाम के लेवल के आते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, नॉट जस्ट लाइक इजी इजी क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं है मैथ्स में। फाइन, आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए। अरे यार तुम मस्त, हरमप्रीत सिंह की स्क्रीन पे जो भी बच्चे दिख रहे हैं
भाई क्लास शुरू है, मस्त तुम बातें कर रहे हो। ठीक है, तो कल हम कुछ क्वेश्चंस और इस पे ही करेंगे। कल मैं चाहती हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चंस हम कर सके, तो आप थोड़ा रिवाइज करो एंड देन अटेंड द क्लास। अदरवाइज वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे अगर रिवाइज किया है तो, प्रॉपर्टीज एंड ऑल को। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बाय।